बना के अपने बच्चों को इल्म ज़रूर सिखाएं, उन्हें दुनियावी इल्म दें, उन्हें आखिरत का भी इल्म दें, ताकि दुनियावी इल्म सीख कर आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लें, दुनिया में सही से रहने का ढंग सलीका मिल जाए और उखरवी तालीम हासिल करके, दीनी तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत को भी सजा लें। दोस्तों, औलाद बेशक अल्लाह की बड़ी नेमत है, उसका बड़ा एहसान है जिसे अल्लाह दौलत अता फरमा दे। आजकल बहुत सारे लोग इसी औलाद के लिए कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी दवाइयाँ खाते हैं, मगर फिर भी औलाद के लिए तरस रहे हैं। जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है उन्हें अपनी औलाद पर रहम खाना चाहिए, तरस खाना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को इल्म ज़रूर सिखाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी है, इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए और आप कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि बच्चे को दुनियावी तालीम देना चाहिए या आखिरत की तालीम देना चाहिए या दोनों तालीमें बच्चे को सिखाना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, उसके बाद में आपका जवाब। बहुत मोहब्बत है। जो पीछे के लोग हैं जरा सा आप सबकी भी शिरकत हो साहब, इधर सीधे सीधे देखिए। अच्छा, ये बिजनौर है रुचि वीरा जी, बड़े शरीफ लोग हैं, थोड़ा देर से बातों को समझ पाते हैं। वो बिजनौर के एक डॉक्टर साहब दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे, अस्पताल खोल के। एक मरीज उनके पास पहुंचा अपने भाई को लेकर के, तो भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे भाई का पैर मुसलसल नीला पड़ता जा रहा है। अब बार बार मैं डॉक्टर साहब कहूँ तो आप रहमान साहब की तरफ मत देखिएगा, इनका मसला नहीं है वो। मेरे भाई का पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से देख के कहा कि पूरे पैर में जहर फैल गया है, पैर काटना पड़ेगा। डर गया वो बेचारा, उसने कहा ठीक है साहब, जहर फैल गया है तो बेहतर है आप काट दीजिए। डॉक्टर साहब ने ले जा करके पैर काट दिया। दूसरे दिन फिर मरीज अपने भाई के साथ, भाई ने कहा डॉक्टर साहब आपने कैसे पैर काटा, जहर फिर फैल रहा है, पूरा पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से मुआयना देख के कहा ओहो गलती हो गई, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। तो ये बात है साहब, बिजनौर थोड़ी देर से चीज़ों को समझता है, लेकिन मोहब्बतों को समझने में जो भी आप वक्त लें, लेकिन समझ जाए तो फिर उसका सबूत दें आप। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन आज ही के दिन 7 जवान, 2 अफसर और 5 जवान, 7 शहीदों को हमने खोया है कश्मीर में। 7 जवान आज के दिन। मैं उन जवानों की शहादत को सलाम करता हूं और इस देश की सत्ता से पूछना चाहता हूं कि जब आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ही दिया था जिसमें आप बता रहे थे कि सब तबाह कर दिया है हमने, उसके बाद अब तक तकरीबन 36 से ज्यादा जवान मारे कैसे गए, इसका जवाब कौन देगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। एक शायर का गुस्सा बोल रहा है, अगर आपके भी दिल का गुस्सा यही हो तो इसे तालियों में बदल के पहुंचाइएगा दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, मैं हिम्मत करता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे हिम्मत करता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, देना मेरा साथ। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान, बहुत शुक्रिया, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान
की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं साहब कि जितने जवान शहीद हुए हैं, उरी में 19 जवान हमारे मुल्क के शहीद हुए। मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को जिन्होंने अपनी लाशों पर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा है। मैं सलाम करूंगा 29 जवान जो पिछले दिनों वायुसेना के विमान में गायब हैं, तकरीबन 2.5-3 महीने से। सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने के लिए बड़े बड़े पोस्टर चिपकवाने वाला कोई भी शख्स निकल करके ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि वो 29 जवान पिछले 3 महीने से कहां हैं। तसव्वुर करिए कि उनके घर वालों के हाल क्या होंगे। एक जवान जिंदा पकड़ा गया है, पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग उस पर चुप हो जाते हैं। शर्म तो तब आती है कि जब जेल में एक कातिल मरता है तो उसकी लाश पर तिरंगा डलने के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जा करके उसे नमन करता है, लेकिन एक भी मिनिस्टर तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। हकीकत में ईमान वाले नहीं है वो, पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है। यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है, यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है। मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है, मुजाहिद अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। मेरी कौम के लोग सोते रहेंगे, खुदा कब तलक रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पेशावर, काबुल, इराक, फिलिस्तीन सब हमारी आपकी आंखों में है। एक बंद पढ़ता हूँ। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले, बना के अपने बच्चों को इल्म ज़रूर सिखाएं, उन्हें दुनियावी इल्म दें, उन्हें आखिरत का भी इल्म दें, ताकि दुनियावी इल्म सीख कर आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लें, दुनिया में सही से रहने का ढंग सलीक़ा मिल जाए और उखरवी तालीम हासिल करके, दीनी तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत को भी सजा लें। दोस्तों, औलाद बेशक अल्लाह की बड़ी नेमत है, उसका बड़ा एहसान है जिसे अल्लाह दौलत अता फ़रमा दे। आजकल बहुत सारे लोग इसी औलाद के लिए कितनी कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी दवाइयाँ खाते हैं, मगर फिर भी औलाद के लिए तरस रहे हैं। जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है उन्हें अपनी औलाद पर रहम खाना चाहिए, तरस खाना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को इल्म ज़रूर सिखाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी है, इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि बच्चे को दुनियावी तालीम देना चाहिए या आखिरत की तालीम देना चाहिए, या दोनों तालीमें बच्चे को सिखाना चाहिए।
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं आपका जवाब